सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय जय गौ माता जय गुरुदाता। जय जय गौ माता जय गुरुदाता। कृपा करो प्रभु दीन दयाला। कृपा करो प्रभु दीन दयाला। बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जब तक जीव पर राम जी की कृपा नहीं होगी कि सत्संग सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। और मेरे भाई बहनों, हमको तो गुरुदेव भगवान की कृपा से एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, पूरे 7 दिन का सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मेरे भाई बहनों, हम पर गाय माता जी की तो कृपा बरस ही रही है, साथ में गुरुदेव भगवान की भी अपार कृपा बरस रही है। सत्संग प्रतिदिन सुन रहे, लेकिन अब प्रश्न खड़ा होता है कि सत्संग तो सुना, लेकिन अनुसरण कितना किया। जब तक अनुसरण नहीं करेंगे कि वो सत्संग लाभ ही नहीं देगा। मैं तो विचार करूं रे कि दिल्ली के लोग तो कितने अच्छे हैं, कितने ध्यान से कथा सुनते हैं। 3 घंटे तक ध्यान ही बिल्कुल व्यासपीठ की तरफ रहता है। लेकिन पता नहीं आपका मन तो कहीं घर के कामों में ही उलझा हो, कहीं दिल्ली के होटलों पर पकोड़े खाने गया हो। ऐसा तो नहीं है। तन के साथ साथ मन भी यही होना चाहिए, तब जाकर के ये कथा लाभ देगी। वरना आप काम छोड़ करके कथा में आए और पूरा ध्यान वहीं पर, अरे घर पर जाकर के खाना बनाना है, बच्चों को कोचिंग पर भेजना, उनकी पढ़ाई भी देखनी, बहुत काम बाकी है, तो फिर एक कथा लाभ देने वाली नहीं है। ध्यान से सुन करके उसका पालन करना पड़ेगा। एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से आज की कथा की शुरुआत करेंगे। देखो, हम आए हैं श्रोता बन करके कथा सुनने। तो सुनने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सोता, और तीसरे होते हैं श्रोता। बात करें श्रोता की, तो श्रोता वाकई में कथा सुनने के लिए आते हैं। जब तक कथा चलती है कि 3 घंटे तक पूरा ध्यान व्यासपीठ की तरफ रहता है, ध्यान से कथा को सुनते हैं और घर जाकर के उसका पालन करते हैं, वो श्रोता। बात करें श्रोता की, तो कुछ लोग 3 घंटे की कथा में 2 घंटे तो नींद ही निकालते हैं। आराम से कुर्सियां लगा दी है कार्यकर्ताओं ने, ऐसी चल रही, पंखे चल रहे, आराम से मस्त नींद आएगी। तो कुछ लोग नींद भी निकालते हैं, उनको कहते हैं सोता। बात करें सरोता की, तो आपने सरोती देखी होगी ना, लकड़ी काटने का काम करती है। उसी प्रकार से वो सरोता भी किसी ना किसी की बात को काटने में लगे रहते हैं। अब पता कैसे चले हम कौन सी क्वालिटी के हैं? तो देखो, एक बार एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में
बकरी चराने वाला रहता था। प्रतिदिन वो अपनी बकरियों को इकट्ठा करता और चराने के लिए जंगल में जाता था। एक बार उनके नगर में एक महात्मा जी कथा सत्संग करने के लिए आए। अब उस बकरी चराने वाले की पत्नी भी प्रतिदिन सत्संग सुनने के लिए जाती थी। जैसे कथा सुनकर के आए तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो स्वामी, कथा बहुत अच्छी चलती है, आप भी कल से कथा सुनने के लिए चलिए। बकरी चराने वाले ने कहा कि देख, अगर मैं कथा सुनने के लिए चला गया तो फिर मेरी बकरियां तो भूखी प्यासी रह जाएगी, मैं तो कथा सुनने नहीं चल सकता। दूसरे दिन वापस बकरी चराने वाले की पत्नी कथा सुन करके आए तो वापस कहने लगी कि स्वामी, कल आपको कथा सुनने जाना पड़ेगा, कल मैं बकरियां चराऊंगी और आप कथा सुनने के लिए जाना। कहा ठीक है, तो बकरियां चराएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बकरी चराने वाला गया कथा सुनने और कथा में आगे आगे जाकर के बैठ गया, ऐसे घुटनों के हाथ लगा करके। थोड़ी देर तो कथा सुनी, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। रोता रहा वो बकरी चराने वाला पूरी कथा में। जैसे कथा खत्म हुई तो महात्मा जी ने कहा कि मैंने कई सारी कथाएं की हैं, कई सारे श्रोता मिले हैं मुझे, लेकिन इस व्यक्ति की तरह तो आज तक मैंने कोई श्रोता देखा ही नहीं। कितना गजब का श्रोता है, कितना अच्छा श्रोता है। जब तक कथा चली कि पूरा ध्यान व्यासपीठ की तरफ रहा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गया और आंखों से आंसू की धारा बहती रही। गांव वालों ने विचार किया, रही है ये तो अपने गांव का ही बकरी चराने वाला है। अब ये बात उन्हें गांव वालों के समझ में नहीं आई। सारे गांव वाले मिलकर के गए उस बकरी चराने वाले के पास, जाकर के कहा कि देख भैया, तू एक बात बता, तूने तो जीवन में कभी कथा सत्संग सुनी ही नहीं थी और आज तेरा कथा में इतना मन लग गया कि महात्मा जी तो तेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तू तो पूरी कथा में रोता रहा। अब उस बकरी चराने वाले ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। बकरी चराने वाले ने कहा कि देख भैया, कथा बता तो हमारे कोई समझ में आई नहीं, कभी सुनी नहीं। तो कहा फिर भैया तो क्यों रो रहा था कथा में 3 घंटे तक? कहा क्या बताऊं मैं आप लोगों को, कुछ दिनों पहले मेरा एक बकरा मरा है। उस बकरे की दाढ़ी और महात्मा जी की दाढ़ी बिल्कुल एक जैसी है। तो मुझे तो महात्मा जी की दाढ़ी देख देख करके मेरे बकरे की याद आ रही थी और मेरे बकरे की याद में ही मैं 3 घंटे तक रोता रहा। तो यही हमारे साथ ना हो जाए। मैं भी विचार करूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे से बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं, लेकिन आप तो यहाँ पर ये ऐसे पंखे देख करके विचार करें कि मेरे बेटे के ब्याह में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आप तो इन कुर्सियों को देखकर ये ना विचार करें कि अरे अपने घर में कोई कार्यक्रम हो तो इसी प्रकार की कुर्सियां लगनी चाहिए। तो इस प्रकार से कथा लाभ देने वाली नहीं है।